Bismillahirrahmanirrahim. It's me, your host, once again, Atta. Welcome to another interesting and exciting lecture that is about pressure. What is pressure? In simple and easy words, जब हम लोग इसको define करेंगे, the force per unit area. किसी खास जगह पर जब कोई कुव्वत या force act कर रही है, that is called pressure. अब pressure के unit क्या है? The main unit is Newton per meter square, या हम उसको Pascal भी कह सकते हैं. Yes, pressure has a lot of other different units. There are many other units of pressure that is called, for example, one is ATM, one is mmHg या toricel. These all are the units of pressure. इन सब को हम लोग pressure की units में count करते हैं, but the main unit is Pascal या Newton per meter square. अब gases also exert pressure. The gases जो मतलब जो gases में जो pressure exert करते हैं, that is more than liquids and solids. Okay. अब for example, the filling of empty gas cylinder. जब भी हम लोग किसी भी खाली गैस सिलेंडर को भरते हैं, this is a common example of gas pressure. The daily uses in our life, जब हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में गैस प्रेशर के एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हैं या अप्लाई करते हैं, उसमें है the filling of empty gas cylinder या filling air tire. जब किसी भी हमारे गाड़ी या व्हीकल्स या मोटरसाइकिल के टायर से जब हवा निकल जाती है, जब हम लोग उसके टायर्स में हवा फिल करते हैं या फिलिंग एयर टायर्स, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ गैस प्रेशर. या ट्यूब्स यूजिंग पंप्स, इस तरह ट्यूब्स जिसमें हम लोग पंप्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी गैस प्रेशर के कॉमन या डेली एप्लीकेशंस में आते हैं हमारे डेली लाइफ के. अब व्हाट इज एयर? एयर को हम लोगों ने पहले भी इन जूनियर क्लासेस डिफाइन किया हुआ है. अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड अस, दैट इज कॉल्ड एयर. ऐसा गैसेस का मिक्सचर जो हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड एयर. अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड अस. अब डियर लिसनर्स, हम लोग एक एटमॉस्फेयर में रहते हैं. वी आर लिविंग अराउंड द मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई एयर किसी भी खाली डब्बे में जितना गैस प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उससे ज्यादा दे आर अप्लाइंग ऑन आवर बॉडी. व्हाई? बिकॉज वी आर आल्सो लिविंग इन एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट. हम लोग जो रह रहे वो भी एक gases environment में रह रहे, because air is a mixture of gases and we cannot live or survive without air. अब आता है the common device which is used to measure atmospheric pressure, that is called barometer. Barometer, you can see the diagram. यहाँ पर मैंने एक simple barometer draw किया हुआ है. आपको नजर आ रहा है कि there is a graduated glass tube जो बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है. One end is open और इसका एक end close है. यहाँ पर इट इज फिल्ड विद Hg, यानी ये जो सारा आपको बैरोमीटर नजर आ रहा है, इसके अंदर जो लिक्विड है, द फ्लूइड, दैट इज मरकरी, एंड इट इज फिल्ड विद मरकरी. अच्छा ठीक है, इसकी जो मरकरी हाइट इन ट्यूब है, ठीक है, अगर नीचे की तरफ हम उसको इस तरह इन्वर्ट करते हैं, देन द हाइट ऑफ मरकरी विल इंक्रीज. मरकरी की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएंगे. एंड यहाँ पर जो मरकरी का जो हाइट इन ट्यूब, इट इंडिकेट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पर जो हम लोगों ने फ्लूइड फिल किया हुआ है, दैट इज मरकरी. वो हमें क्या शो करवाता है? एटीएम प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट. उसका नाम था टोरिसेली. टोरिसेली ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया. HL के जो मरकरी का जो हाइट इन ट्यूब, ये हमारे इस बैरोमीटर में क्या इंडिकेट करता है? या इट शोज एटीएम प्रेशर. अब एटीएम हैज डिफरेंट वैल्यूज. 1 atm is equal to 760 mm of Hg of mercury, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 764, जैसे मैंने कहा था कि pressure has many a lot of units. या 1 atm is equal to 10132.5 Pascal. These all are the values of atm. Next हमारे पास आता है कि density. What is density? Simple and easy अल्फाज में अगर हम लोग उसको डिफाइन करें, the mass per unit of a substance. किसी भी चीज के मास पर यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी का फार्मूला है स्मॉल d इज इक्वल टू m अपॉन v. ओके, ये दिस इज द फार्मूला ऑफ डेंसिटी. ये क्या शो करता है? इट शोज हाउ अ सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी यूनिट एरिया, कि किसी भी एक खास जगह पर कोई सब्सटेंस कितना फैला हुआ है या हाउ मच इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग दो सब्सटेंसेस के डेंसिटी लेते हैं. वन इज हमारे पास आता है, हमारे पास आयरन है, और एक है हमारे पास कॉटन यानी रुई. आयरन हैज ग्रेटर मास पर यूनिट एरिया. आयरन का जो मास पर यूनिट एरिया है एज कंपेयर टू कॉटन, इट इज
मच लार्जर, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इस कॉटन हैज लेस डेंसिटी देन आयरन। तो इसका सिंपल एग्जांपल यही है, सिंपल आंसर यही है कि आयरन हैज मोर डेंसिटी एज कंपेयर टू कॉटन। फिर आते हैं, यू कैन सी द टू डायग्राम्स। आपको यहाँ पर दो पिक्चर नजर आ रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट सब्सटेंसेस, दोनों ही में ही पार्टिकल्स है। ओके, एक में पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज्यादा है और दूसरे में पार्टिकल्स की तादाद कम है, ओनली 4, 5 या 6 है। अब what does this diagram shows? Okay, when the number of particle increases, the density will also increase. This substance has more density as compared to this one. Why? Because इसमें the number of particles is more as compared to this one. Density temperature का inversely proportional है. The relation between density is inversely proportional to the temperature. इसका मतलब क्या है कि if temperature will increase, density will go down. और अगर डेंसिटी ऊपर जाएगी, टेम्परेचर विल गो डाउन। दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। डेंसिटी जो गैसेस स्टेट में है बहुत ही कम है। गैसेस हैव वेरी लेस डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स the value of density is much higher या much larger in solids as compared to liquids or gases। यहाँ पर एक बहुत मशहूर ग्रीक फिलोसोफर या साइंटिस्ट, उसका नाम था आर्चिमेडीज, ओके, या आर्किमेडीज, ओके। उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया या फाइंड आउट किया कि द डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की जो डेंसिटी है वो उस कंपाउंड की खसूसियात या कैरेक्टर बताती है। इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए या यूजिंग दिस एप्लीकेशन ही फाउंड आउट द इन हिज टाइम, उस जमाने का जो इंपीरियर, जो शहनशाह, जो बादशाह था, उसका जो क्राउन होता है ना, ताज, देयर इज वी नो दैट अ लॉट ऑफ किंग्स वेयर क्राउन। तो उनके तो उस टाइम के जो इंपीरियर था या किंग था, उसके क्राउन में जो भी कोई इंप्योरिटी थी या जो भी कोई मसला था, जो भी कोई गलती थी, इंप्योरिटी, सो आर्चिमेडीज ने with this formula या with this application he found out the impurity of the imperial's crown। यहां पर एक और चीज बताना मैं भूल गया कि वी मेजर, हम लोग प्रेशर को मालूम करते हैं। देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। यहां पर मैं लिखूं, देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट भी है बैरोमीटर के साथ, दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर। आप देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स। वन इज कॉल्ड ओपन मैनोमीटर, ये ओपन है बिकॉज आप देख सकते हैं यहां से दिस एंड इज ओपन, एंड वन इज क्लोज्ड, यहां का ये एंड बंद है, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड मैनोमीटर, एंड द अदर वन इज नोन एज ओपन मैनोमीटर। तो यहां पर जो प्रेशर ऑफ गैस होगा विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एचजी यानी हाइट के बराबर होगा, जबकि क्लोज मैनोमीटर में प्रेशर ऑफ अ गैस विल बी इक्वल टू ओनली हाइट। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक, प्रेशर एंड डेंसिटी वी डिस्कस्ड। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।